नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल हैरान कर देने वाले, दिल को दहला देने वाले भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं ये सचमुच दिल दहला देने वाली है। ये एक ऐसी अजीबो गरीब घटना है जिस सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक मनगढ़ंत कहानी है। चलिए डायरेक्टली घटना की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कि किसके साथ ये घटना डिटेल में कहाँ पर घटी थी। 2018 की बात है। फरीदाबाद के पास एक छोटा सा गांव था। इस छोटे से गांव में आसिफ अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से काट रहे थे। आसिफ प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। जहां पर वो रहा करते थे वो एक छोटा सा गांव था, क्योंकि उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को वहीं का माहौल पसंद था। अब वो अपने जॉब करने के लिए, अपना काम करने के लिए, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए थोड़ा अपने गांव से एक दूरी पर दूसरा गांव था, वहां पर क्लिनिक खोल कर रखे थे। तो डेली अप डाउन किया करते थे। आसिफ के पास एक बाइक थी। सुबह निकल जाया करते थे घर से, यही कोई 9 बजे के आसपास, और रात में भी यही कोई 10 बजे के आसपास वो अपने घर पहुंच जाया करते थे। इसी तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी और वो अपने पारिवारिक जीवन में भी काफी ज्यादा खुश थे। अब एक दिन की बात है, आसिफ जी अपनी बाइक स्टार्ट करते अपनी क्लिनिक से घर जाने के लिए। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। आज थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा आए हुए थे। जहां पर इनका क्लिनिक था वहां से इनके घर की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की थी, और जो रास्ता था वो जंगल वाला था, सुनसान रास्ता, वन वे सिंगल सी रोड जो गांव में चलती है वैसी वाली रोड से होते हुए अपने घर को पहुंचते थे। दोनों तरफ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम कम। 10:30 बजे के आसपास निकले और 10:40 के आसपास। दरअसल अभी कुछ दिनों से जो रास्ता था ना, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया था, तो बाइक थोड़ी धीरे चलती थी। तो 10:40 के आसपास ये एक ऐसे पॉइंट में पहुंचते हैं जहां पर दोनों साइड में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। वहां पर नजर पड़ती उनकी रोड के साइड में बैठी हुई एक औरत पर, जो कि नॉर्मल से कपड़े पहनी हुई है और अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से ऐसा बांधी हुई है, जैसे कि मान लो बुरखे में चेहरे को छुपाते हैं, वैसा इस औरत ने अपनी साड़ी से अपने चेहरे को छुपाई हुई है। इन्होंने सोचे कि ऐसे रोड साइड में बैठी हुई है इतनी रात को एक नॉर्मल सी औरत, कहीं से कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। ये सोच के आसिफ ने अपनी गाड़ी रोक दी। पूछते हैं कि क्या हो गया, आपको किसी कोई मदद की जरूरत तो नहीं है? साइड में बैठी हुई औरत अपना सर ऊपर करती है, पहले ऐसा करके बैठी हुई थी, फिर सर ऊपर करती है और आसिफ को देखकर कहती है कि मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर छोड़ देंगे? आसिफ के मन में ख्याल आता है कि औरत तो जवान दिखाई दे रही, यही कोई 30-35 साल के आसपास की उम्र समझ में आ रही है, तो ऐसा क्या थक गई है? लाचार और कमज़ोर भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन खैर, मदद की ज़रूरत थी और आसिफ ने मदद करने के लिए ही गाड़ी रोके थे। बोलते हैं बैठ जाओ। औरत भी बैठ जाती है और वहाँ से लगभग ठीक 1.5 किलोमीटर बाद एक सुनसान रास्ता राइट साइड में कट रहा था, जो जंगल की तरफ एकदम पतला सा रास्ता जा रहा था। उसके सामने रोकने के लिए कह देती आसिफ को गाड़ी कि रोक दीजिए, मेरा घर यहीं पर है। आसिफ यहाँ पर ना जाने कितने सालों से आ रहे जा रहे थे। आसिफ को पता था कि यहाँ पर कोई किसी का घर हो ही नहीं सकता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगल है। तो ये औरत कैसे बोल रही है कि यहाँ पर रोक दीजिए? लेकिन फिर भी आसिफ ने रोक दिए, क्योंकि उनको क्या करना था, वो मदद करने आए थे और मदद करके जा रहे थे। अपनी गाड़ी रोक दी, वो औरत भी उतरी और उसी पतले वाले कच्चे वाले रास्ते से वो जंगल की तरफ बढ़ गए। इनको मन में आया कि हो सकता है कोई होगा घर, नहीं पता होगा, छोटा मोटा घर होगा किसी का। ये अपनी बाइक स्टार्ट किए, घर को पहुंच गए। अब दूसरी रात को भी वो अपनी क्लिनिक से निकले थे, आज भी लेट हो गया, आज तो 11 बज गए थे। आज फिर से वो औरत वहीं पर उनको बैठी हुई मिली। तो आज आसिफ ने उस औरत को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दी, क्या रोज रोज रोकेंगे क्या? सही बात है। वहीं पे बैठी हुई दिखी तो आसिफ ने अपनी बाइक वहां से थोड़ी आगे बढ़ाई ही है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, तो यहाँ पे बाइक्स, गाड़ियाँ थोड़ी धीरे ही चलेगी ना, तो धीरे ही बढ़ रही थी। तो थोड़ा उससे आगे बढ़े ही उसको क्रॉस करके कि वो औरत खड़ी हो गई। वो अपने साइड मिरर में देखते भी जा रहे हैं। हाँ, वो औरत पीछे से खड़ी हुई और चिल्ला रही है, डॉक्टर साहब रोकिए ना, मुझे मदद की ज़रूरत है आपकी, आप मुझे आगे तक छोड़ दीजिए ना। तो आसिफ को लगा कि हो सकता है कि किसी काम से यहाँ पर आती होगी और सोचती होगी कि रुक जाती हो, कोई मदद दे देगा, और किस्मत से मैं ही फंस रहा हूँ। रोक दिए। वो औरत भी उन तक पहुंची और बोली आज भी वहीं पे उतार दीजिए। आसिफ ने बोले ठीक है बैठ जाओ। अब आज आसिफ ने उससे बात करना शुरू की
कि क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, यहीं पर क्यों बैठी हुई मिलती हो। वो औरत पूरा जवाब दे रही थी, बता रही थी कि जहाँ पर आप मुझे उतारते हो वहाँ से और 300-400 मीटर की दूरी पर छोटा सा मेरा घर है, और यहाँ पर मैं किसी घर में काम करने के लिए जाती हूँ और लेट हो जाता है, रात बेरात हो जाता है, तो घर को जाने को डर लगता है क्योंकि ये रास्ता तो कितना ज़्यादा सुनसान है, इसलिए मैं किसी की मदद के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ। अपना नाम वगैरह भी बताए। अब ये बात कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और ऐसा होता है ना कि वो पीछे से बोली जा रही है, तो एक बार देखे तो कैसा मतलब एक्सप्रेशन होता है ना, जब हम बात कर रहे होते किसी से तो उसकी तरफ देखते हैं, तो वैसे ही वो अपनी उसकी बात सुनते सुनते बाइक चलाते हुए अपने साइड व्यू मिरर में देखे। लेकिन जैसे ही मिरर में देखे ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर से जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उन्होंने उनको इतने खतरनाक तरीके से होल्ड किए जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत बुरी तरह से डर गए। रीजन कि उन्होंने जब उस औरत के चेहरे को अपने रियर व्यू मिरर की मदद से देखे तो क्या पाए, उस औरत का चेहरा ही नहीं है। वो औरत का आंख, नाक, मुंह ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और आवाज उस औरत की लिटरली आ रही है। ये समझ गए दाल में कुछ ना कुछ काला है, इनफैक्ट पूरी दाल ही काली है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे, हाथ कांप रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं। करके वो उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां पर पिछली रात को वो औरत को उतारे थे। रोक के बोलते हैं कि यहीं से जाती है ना, यहीं पे ना आपका घर। औरत भी कहती है हाँ शुक्रिया। उतरी और वो बढ़ गई। वो तिरछी नज़र से देखे बढ़ गई ना, फिर अपनी बाइक स्टार्ट किए और नॉन स्टॉप भगा के घर को। अब पूरी रात नींद नहीं आई, और ये बात वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कैसे बताएं। पत्नी को बताएंगे तो पत्नी यही बोलेंगे आपको क्या ज़रूरत है 2-2 रात एक औरत को ऐसे लिफ्ट देने की। आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी शक नहीं हुआ, तो इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब भाई तीसरी रात की बात, तो इनकी हिम्मत ही ना बने, ये हिम्मत ही ना कर पाए कि यार मेरे को जाना ही नहीं क्लिनिक नहीं गए। अब चौथे, अब रोज रोज क्लिनिक बंद रखे ऐसा तो हो नहीं सकता। अब चौथी रात ये क्लिनिक गए तो, लेकिन आज इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस घर को लौट जाए। अब लेकिन घर भी जाना जरूरी है। तो जिस गांव में इनकी क्लिनिक थी उस गांव में इनका एक दोस्त भी बन गया था। उस दोस्त से बोले कि चल भाई आज तू मेरे घर पे चल, वहीं पर सो जाना, फिर कल सुबह सुबह अपन दोनों इस तरफ आएंगे। दोस्त ने पूछा भी क्यों बोल रहे हो, लेकिन आसिफ ने कुछ नहीं बताया। बोले चल तो तू, घर पे कुछ स्पेशल बनवाया हूँ खाने के लिए, तू भी चल, खाना पीना मज़े करेंगे। दोस्त ने बोला ठीक है, बैठ गया। अब ये लोग फिर से उसी पॉइंट से आज भी गुजरे, तो वो औरत आज भी बैठी हुई थी। जैसे उसको क्रॉस किए, औरत खड़ी होकर डॉक्टर साहब रोक दीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, गाड़ी में छोड़ दीजिए आगे। तो डॉक्टर साहब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। पीछे से दोस्त बोल रहा है अरे भाई रोक दो, बेचारी औरत को मदद की ज़रूरत है, मैं तो पैदल भी बढ़ जाऊंगा, कितनी दूर है तुम्हारा घर, उसको मदद कर दो। डॉक्टर साहब बोलते कि चुपचाप मेरे साथ आगे चलो, मैं बताता हूँ तुमको। अब जब इनका घर वाला पॉइंट आया तो अपनी गाड़ी को घर में लगाते हुए अपने दोस्त को पूरी बात बता डाले। अब दोस्त के साथ टेंशन में दोस्त ने बोला यार क्या कर सकते हो यार, तुम्हारा क्लिनिक भी वहाँ पे है, तुम्हारा घर भी यहाँ पर है, और रास्ते में एक तुमको मिल गई है भूत चुड़ैल, पता नहीं क्या है, प्रेतनी पिशाचनी, समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम किसी जानकार की सलाह लो, मैं भी पता करता हूँ, अगर मेरी पहचान में कोई है तो मैं तुमको बताता हूँ बाबा वगैरह के बारे में। ठीक है बोले। अब अगले दिन इन्होंने फिर से डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा तो सही, किसी को लेके भी नहीं आऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, और वो रास्ते में कितना भी रोकने की कोशिश करेगी अब मैं उसको देखूंगा भी नहीं। उन्होंने अपने साइड व्यू मिरर भी हटवा दी कि यार मेरी नज़र भी ना जाए मैं जब उसको क्रॉस करके आगे बढ़ूँ तो। अब जब अगली रात आई, वो अपने फिर से क्लिनिक से घर को जा रहे थे, तो रास्ते में आज भी वो दिखाई दी, लेकिन बैठी हुई नहीं, खड़ी हुई सफ़ेद साड़ी में लिटरली, और आज उसने अपना मुंह भी नहीं बांधी हुई थी। क्लियर देखे उन्होंने, और स्पीड से भगाते हुए घर को पहुंचे। पूरी रात सपने में सताई है, और सपने में आके केवल इतना ही बोली है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ना जाने कितने सालों से आपके आगे पीछे हूँ, और आपने मुझे अब पहचाना है। मैं किसी भी हालात में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, एक बार मुझे अपना लो, मैं आपको ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आने नहीं दूंगी। और जैसे उन्होंने ये सपने देखे हड़बड़ा के उठ गए, घबरा गए भाई, अब बहुत ज़्यादा डरने लगे। उस रास्ते से आने जाने से घबराहट होती थी, रोज़ वो दिखाई देती थी। अब वो क्लिनिक में, घर में, रास्ते में, हर जगह दिखाई देने लगी थी। मामला जब बहुत बिगड़ गया तो उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताए, और पत्नी ने बोली कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उनका कोई
मतलब दूर का कोई रिलेटिव रहा होगा, तो उनके पहचान के थे एक मौलाना जी से बात हुई। तो मौलाना जी आए और बोले कि मैं तुम्हें एक ताबीज़ दे रहा हूँ, इस ताबीज़ को पहनो, किसी भी हालात में उतारना नहीं, और पानी पढ़ के दे रहा हूँ, पानी में दुआ पढ़ के उसको 40 दिन तक पीना। 40 दिनों तक वो तुम्हें बहुत सताने की कोशिश करेगी, अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। ये 40 दिन तुम्हारे परीक्षा के दिन है, अगर तुमने फाइट कर लिए तो तुम जीत जाओगे। ठीक है बोले, कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। जिस दिन से उन्होंने वो ताबीज़ पहने, उस दिन से वो उन्हें दिखाई तो दे रही थी हर जगह, लेकिन उसको देखकर इनका डर खत्म हो गया था। हर जगह दिखती थी, अब ऐसा लगने लगा था कि यार अपने बेड से भी उठ रहे हैं ना, तो घर में जो पानी का ग्लास है ना, वो भी वही लेके आ रही है। मतलब इस हद का इल्यूजन हो गया था इनके दिमाग में। मतलब गंदी तरीके से दिमाग से खेलने लगी थी वो। एक्चुअल में हो नहीं रहा था, लेकिन उनको ऐसा लगता था जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। उनके दिमाग में बहुत खतरनाक तरीके से हावी हो गई। फिर एक दिन की बात है, ये डरना तो कम कर दिए थे। फिर एक दिन की बात है, इनकी कोई दूर की रिलेटिव जो बूढ़ी थी, यही 60-65 साल की, डॉक्टर साहब को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, पिछले 10-15 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, कोई दवाई मुझे बता दो तो मैं जाके ख़रीद लूँगी, अच्छा लगेगा। तो इन्होंने बोले यार मैं आपको जो दवाई बताऊँगा वो आपके गाँव में नहीं मिलेगी, एक काम करो किसी के भी साथ हमारे क्लिनिक में आ जाओ, मेरे क्लिनिक में वो दवाई है, नहीं तो बोलो मैं खुद आपके पास आता हूँ, वो दवाई लेकर आपको दे दूंगा, आप कब घर पे मिलोगी। तो उन्होंने बोली कि ठीक है, कल बात करते हैं, या तो आप आ जाना या तो मैं किसी के साथ आ जाऊंगी, मैं बात करती हूँ किसी से। ऐसा बात हुई है, डॉक्टर साहब के रिश्तेदार ने फ़ोन काटी रात के वक्त, और रिश्तेदार अपने घर पे सोने के लिए गई, वही जिनकी तबीयत खराब है। उनको, वो रिश्तेदार को सपने में क्या दिखाई देता है पता है, कि एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके घर पे आई है और उनको डॉक्टर साहब की लिखी हुई एक पर्ची और एक दवाई दे रही है, और बोल रही है कि ये डॉक्टर साहब ने भेजे हैं आपके लिए, आपकी तबीयत देखना अब जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं चलती हूँ। ऐसा बोल के मतलब वो जो भी सपने में आई थी वो लौट गई, और ये घबरा कर उठी कि यार ये किस तरह का सपना था। लेकिन ये जैसे ही उठी, क्या पाई पता है, इनके तकिया के जस्ट बाजू में वही चिट्ठी और वो दवाई रखी हुई थी जो सपने में वो औरत ने दी थी। वो रिश्तेदार का दिमाग हिल गया, बोली मैंने तो डॉक्टर साहब से खाली फोन में बात करी थी, सपने में मुझे एक औरत दिखाई दी और उसने मुझे दवाई दे दी। घबराहट के मारे रात के ही वक्त वो रिश्तेदार ने डॉक्टर साहब को फोन लगाई, डॉक्टर साहब आपने कोई दवाई एक औरत के हाथ में मुझे भेजी क्या। डॉक्टर साहब तो पूरा मैटर समझ गए कि मामला क्या है, लेकिन अपने उस रिश्तेदार, उस बूढ़ी रिश्तेदार को बताया नहीं। बोले यार आपको वहम होगा, हो सकता है आपके घर में वो दवाई पहले से रखी रही होगी। ऐसा करके बात घुमाया और फ़ोन काट दिए। डॉक्टर साहब चिंता में जाने लगे, यार ये मामला तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब डॉक्टर साहब को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, वो चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाती। अब सुनने में ये चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डराने वाली होती। मतलब आप सोचो खाली कि यार मेरे को ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे उसकी मदद करना है, और वो चीज़ अपने आप हो जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर डर लगने लगेगा यार ये चीज़ हम तो नहीं कर रहे, ये चीज़ कुछ और कर रही है, उसके चक्कर में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारी जान पर भी बनाएगी। ऐसी चीज़ों से डर लगता है एक्चुअल में। तो डॉक्टर साहब ने फिर से मौलाना साहब से बात की, उनको पूरी बात बताए। तो मौलाना साहब ने बोले कि आप हिम्मत बना के रखिए, आपको पल पल वो दिखाई देगी। अब 40वीं रात आई है, मतलब आखिरी रात, हाँ इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना था। और सपने में आके बोली है कि मैं आपसे बहुत दूर तो जा रही हूँ, अब आपने मुझे अपने आप से दूर तो कर दिया है, लेकिन मैं वापस फिर से लौट कर आऊँगी, और फिर ऐसा आऊँगी कि कोई भी आपको मुझसे जुदा नहीं कर पाएगा। आखिरी सपने में आई, और फिर उसके बाद से 2018 से लेकर 2023 आ गया, चीज़ें पूरी तरीके से नॉर्मल है, लेकिन अभी भी मन में ये डर लगा रहता है कि वो चीज़ 40वीं रात के सपने में आई थी और बोली थी कि बहुत जल्द ही आपके पास वापस आऊँगी, और ऐसा होंगी कि कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर साहब यानी आसिफ जी अभी भी इस बात के डर में, पता नहीं वो किस रूप में सामने कब कैसे आएगी भाई। हो सकता है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है
कि ये जो भी औरत की आत्मा थी उनके पीछे पड़ी हुई थी, वो शायद एक टाइप की जिन होती है, फीमेल जिन होती है, जो ऐसे ही जैसे मेल जिन लड़कियों के पीछे पड़ते हैं वैसी फीमेल जिन लड़कों के पीछे पड़ती हैं और फिर वो उनके साथ शादी भी करना चाहती हैं, उनके साथ रहना भी चाहती है, फैमिली बनाना चाहती है। शायद उसका भी कुछ वैसा ही मकसद था। एक्चुअली इस प्रकार के जिन को सिला जिन कहा हाँ, जाता है। शायद वो हो सिला सकती है। अलग अलग कारणों से एक मर्द के पीछे पड़ सकती है, चाहे वो मर्द की खुशबू हो, उसके बाल हो, उसका देखने का तरीका, मतलब वो कैसा दिखता है, वो कुछ भी कारण हो सकता है। सिला अगर एक बार पीछे लग गई, वो नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उसी मर्द को जिससे वो प्यार करती है। अगर उससे कोई भी नज़दीक आने की कोशिश करे या उसको कोई हार्म करने की कोशिश करे तो सिला उनको बर्बाद करके रख सकती है। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी आसिफ जी की एक कज़िन मुस्कान ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए और मनोरंजन कीजिए, एक जानकारी मिलेगी, एक सीख मिलेगी। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल्स ब्लडी सत्य गेमिंग और शाइला गेमिंग का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। भाई, गेमिंग देखने का शौक है तो वहाँ पर भी जुड़ जाओ, वहाँ पे भी अलग तरह का मनोरंजन मिलते रहता है। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।